लास्ट क्लास में कम्यूटिंग ऑपरेटर्स यानी जो अभिगमन संकारक है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस करूंगा और बहुत सी बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, सिद्ध करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर बी कैप क्या है, इक्वल टू है ए कैप का स्क्वायर बी कैप बराबर है ए बी प्लस ए बी ए, इसके इक्वल है क्या, इसके इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब प्रूव करना है ये कैसे इक्वल है, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, इसको पुट करता हूं या इसको भी पुट कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े। मैं इसको पुट कर रहा हूं, ठीक है, इसको भी पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने कहा फ्रॉम RHS हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए कॉमा बी ए। मैं तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूं, क्या है, थोड़ा सा समझने वाली बात है उस क्वेश्चन में, ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो थोड़ा सा क्या है, तीसरा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। वो कंप्यूट करता है या उसका रिजल्ट होता है जो किसके इक्वल होता है, ए कॉमा बी सी प्लस ए सी बी, इसके इक्वल होता है, सॉरी बी ए सी है, बी ए सी, इसके इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब समझाता, यहां चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, समझाता कैसे, ठीक है, क्या है, ठीक है। मैंने कहा यहां देखो ए कैप का स्क्वायर कॉमा बी कैप है, यहां ए कॉमा नहीं लग रहा, तो ए कॉमा नहीं लग रहा, कॉमा नहीं लगने का मतलब ये क्या है, ए इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में यहां ए कॉमा बी सी लिख रहा है, यानी तो इसका मतलब क्या है, यानी बी सी कंप्यूट कर रहे होंगे, जो रिजल्ट होगा उससे ए कंप्यूट कर रहा होगा। अगेन क्या कहा मैंने, कॉमा क्या बता रहा है, देखो यहां डबल ब्रैकेट्स लग रहे हैं, देखो यहां एक ब्रैकेट बंद हो रहा है, दूसरा ब्रैकेट बंद हो रहा है, इसका मतलब ए कॉमा बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए है ना, बी सी के साथ एक साथ क्या कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है, और बी और सी आपस में कंप्यूट कर रहे होंगे, यानी बी सी तो कंप्यूट कर रहे हैं, ए भी बी सी से, ए भी बी सी से कंप्यूट कर रहा होगा। ऐसे ही देखो यहां भी कॉमा है, तो ए बी से कंप्यूट कर रहा है, साथ ही साथ ये पूरी टर्म सी के साथ कंप्यूट कर रही है। इसी तरीके से बी कंप्यूट कर रहा है ए और सी के साथ, यानी ए और सी अलग अलग कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन बी भी क्या कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन ध्यान से देखना है। यहां ए इसके गुणा में है, ए इसके गुणा में है, लेकिन यहां ए कंप्यूट कर रहा है, यहां सी कंप्यूट कर रहा है, यहां बी कंप्यूट कर रहा है पूरी टर्म के साथ। तो ये कैसा है, इसे भी प्रूव करना है, सारी चीजें इजीली हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। पहले इस पे फोकस करते हैं, फ्रॉम RHS। और RHS क्या है, ये रहा RHS।
ए कॉमा बी प्लस ए कॉमा बी। जब सोल्व करता हूं देखो ए, अब इसको ओपन करना है मुझे, इसको ओपन करते हैं। देखो इसको कैसे ओपन करना, ए बी कैप लिख देना, कैप जरूर लगा देना। सब क्या है, ऑपरेटर है। कैप का मतलब क्या है, ऑपरेटर। कैप ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है, प्लस प्लस तो पहले से ही, तो यहां क्या करना है, देखो इसको ओपन करेंगे, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है। और ए कैप क्या है, मल्टीप्लाई में है, कम्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई में है। देखो आगे क्या करना, देखो इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए कैप का स्क्वायर बी कैप माइनस, देखो माइनस है तो ए कैप बी कैप ए कैप। अब ये मत कहना कि सर ए कैप स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा जब संकारक क्रिया करते हैं तो उनका क्रम नहीं बदलना चाहिए, क्रम नहीं बदलना चाहिए। यदि क्रम बदले तो परिणाम परिवर्तित हो सकते हैं, यदि परिणाम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तभी वो कंप्यूट कर रहे हैं, ये अलग बात है, दोनों बात अलग है। लेकिन जब भी संकारक को लिखोगे क्रम नहीं बदलना चाहिए। यदि एक साथ आ जाए, दो संकारक एक साथ आ जाए तो उन्हें घात के रूप में लिखा जाता है, ये कह रहा हूं। लेकिन क्या है, पहले क्या था, मान लो b है और यहां a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रम क्या होगा, a कैप b कैप a कैप होगा। a कैप का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तरीका यही है। यदि संकारकों का क्रम बदलता है तो परिणाम बदल जाते हैं, इसलिए मैं लिखूंगा a कैप b कैप a कैप। ये क्या है, मल्टीपल गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ब्रैकेट्स मत लगा, ठीक है। इसको क्या लिखा जाए, देखो ए कैप को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए कैप बी कैप ए कैप, वही तरीका है, माइनस। अब देखो पहले बी कैप लिखोगे, बी कैप उसके बाद ए कैप और अगेन ए कैप लिखोगे तो ए कैप का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से होता है, यानी ए कैप का स्क्वायर बी कैप माइनस, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस बी कैप ए कैप का स्क्वायर, ठीक है। जब हमने कहा था कि ए बी माइनस बी ए कैप कैप, तो इसको रिवर्स कैसे लिखते हैं, रिवर्स लिखते हैं ए कैप कॉमा बी कैप, इसको लिखा जा सकता है। तो इसको मैं कॉन्साइज कर रहा हूं किस तरीके से, इससे जैसे ए कैप बी कैप माइनस बी कैप, ये वही तो टर्म है, ए स्क्वायर कैप बी कैप माइनस बी कैप ए स्क्वायर कैप। तो इसको भी ऐसे कॉन्साइज लिखा जा सकता है, यानी ये भी कंप्यूट कर रहे होंगे कोमा बी कैप। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा LHS है वो RHS के क्या है, इक्वल है। तो हेंस प्रूव हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। मेरी इंग्लिश भी इतनी फास्ट नहीं है, तो इति सिद्धम सिद्ध हो गया। नेक्स्ट बात मैंने क्या किया, देखो एक बार दोबारा बता देता हूं मैंने क्या किया, जो मैं देखो LHS से भी कर सकते हैं, देखो कई तो प्रॉब्लम होती है LHS से करो, देखो इसको ओपन किया जा सकता है कैसे, ए स्क्वायर कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप का स्क्वायर, ऐसा ओपन किया जा सकता है। क्या जा सकता है, यहां से देखो, यहां से
रिवर्स चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये टर्म कैंसिल आउट होती है, ये टर्म कहां से आएंगी, थोड़ा सा समझ सकते हैं लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसीलिए यही तरीका सही होता है। चल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता वही चुनना चाहिए जो ऐसा ना हो कि मुश्किल हो। आप ये चाहें कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है ना, तो प्रधानमंत्री बनने वाले काम भी तो करने होंगे, ठीक है। तो ये प्रूव होता है कि ये बात जो है किसके इक्वल है। लिखोगे क्या, ए कैप का स्क्वायर कॉमा बी कैप, तो RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। हेंस प्रूव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तीसरा, लिख लिया होगा, हेंस प्रूव। तीसरा जो क्वेश्चन है A कोमा B कोमा C, यानी ये कंप्यूट कर रहे होंगे, ये कंप्यूट कर रहे होंगे कि किसके इक्वल है। ये इक्वल है A कोमा B कोमा C के, प्लस B कैप, कैप लगा लेना जरूर, कैप जरूर लगा लेना, इनको कैप पहनानी जरूरी है। B A कैप C कैप, ये क्या हो रहे होंगे, कंप्यूट हो रहे होंगे। तीसरा, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। यह कोमा, कोमा जरूर, कोमा नहीं बोलना। यदि एक मिस्टेक आपकी जो लाइफ है उसको डिसॉल्व कर सकती है। देखो, गलती नहीं होनी चाहिए ना, कोशिश तो ये है गलती ना हो। पहले मैं LHS देख लेता हूँ, दोनों सॉल्व के दोनों साइड हैं वो सॉल्व करने होंगे। यहाँ जब A कैप B कैप C को सॉल्व करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो A कैप कॉमा B कैप C कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करना, देखो जैसी तुम्हारी मर्जी पड़े ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले आपस में ये कंप्यूट कर रहे हैं, तो A कैप B कैप C कैप माइनस, देखो ये कोमा हट गया, ध्यान रखना ये कोमा हट गया, तो मैं कैसे लिखूंगा, B कैप कोमा C कैप, यहां कोमा हट गया, यहां कोमा हट गया। मैंने क्या कहा, यहां कोमा है, कोमे का इंपॉर्टेंस यहां पता लगेगा तुम्हें, ये कोमा कितना महत्वपूर्ण है। ये कोमा हट गया, देखो हट गया। अब क्या करूंगा, अब करूंगा इसको सॉल्व, देखो ये अपने पास आया। उसके बाद क्या करना है मुझे, इसको ओपन करूंगा, तो A कैप अंदर B कैप C कैप माइनस C कैप B कैप माइनस, यहां क्या है B कैप C कैप माइनस C कैप A कैप मल्टीप्लाई में A कैप। देखो बिल्कुल खुला खुला लिख रहा हूं जिससे चीजें तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो। मैं टाइम इसीलिए दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, जो पिछला क्वेश्चन दिया था उसमें भी इसीलिए टाइम दिया था जिससे चीजें अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। अब A कैप को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो A कैप को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, A कैप B कैप C कैप माइनस A कैप C कैप B कैप, और यहां से माइनस भी मल्टीप्लाई होगा और A कैप भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा माइनस B कैप C कैप A कैप माइनस C कैप A कैप का स्क्वायर। क्या आया, देखो एक मिनट, A कहां से आया, ये
और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो गया देखो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस होगा, फिर ए कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे सी कैप बी कैप ए कैप, ये क्या है प्लस में है। ये तो है अपना आरएचएस, नाउ फ्रॉम एलएचएस, सॉरी ये तो एलएचएस है, आरएचएस है। आरएचएस क्या है, ए कैप बी कैप, देखो सॉल्व कर लेते हैं, लिखता हूं पहले, लिखता हूं ए कैप कॉमा, एक मिनट सही सही बी कैप कॉमा सी कैप, ठीक है, प्लस बी कैप ए कैप सी कैप। अब ओपन करता हूं, देखो ऐसे ही ओपन करूंगा जैसे ये ओपन किए थे, यही तरीका है। तो क्या लिखूंगा देखो, पहले कोमा ये वाला हटाना है, तो मैं लिखूंगा ए कैप बी कैप सी माइनस सी कैप ए कैप बी कैप, ठीक है, प्लस बी कैप, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो ये क्या है, ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप माइनस सी कैप ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप सी कैप माइनस ए कैप सी कैप और बी कैप। सिर्फ कॉमा हटाया है, सिर्फ ये वाला कॉमा हटाया है, ये वाला कॉमा हटाया बी के साथ जो है, ठीक है। अब इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, क्या लिखूंगा देखो, इसको लिख सकता हूं ए बी माइनस बी ए, कैप बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ब्रैकेट, और सी कैप इसके मल्टीप्लाई में है, यहां माइनस सी कैप अगेन मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहां से देखो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है। देखो पहले इसको ओपन किया, इसको ये कॉमा है, इसको ओपन किया, इसको हटाया, तो ये टर्म आई, इसकी ये टर्म आई और इसके लिए ये टर्म आई। अब यहां देखो ए कॉमा बी है, इसको हटाऊंगा, ए कॉमा बी को हटा दिया, यहां भी ए कॉमा बी है, इसको भी ऐसे हटाऊंगा, यहां सी के बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पहले मल्टीप्लाई, यहां माइनस लगा हुआ है। इसी तरीके से इसको ओपन करूंगा, बी कैप अपने पास पहले से ही है, ओपन क्या करूंगा ए सी यानी ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप, माइनस नीचे लिख रहा हूं, ध्यान रखना वहां लिखना, उसके बाद उसी तरीके से स्पेस देना है। तो क्या देना देखो, ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप, मल्टीप्लाई में क्या है बी कैप है, बी कैप है। अब ध्यान रखना, जितना आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे उतना अच्छी तरीके से मैं बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा चीजें इतनी कठिन है नहीं, है ना। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, सी कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करने का मैंने कहा सी कैप आपको दिख जाए, कहीं भी कुछ दिख जाए, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। सीक्वेंस बदला इसका मतलब गलती वही हो गई। देखो किसका, सी कैप का मल्टीप्लाई करना है, ए कैप बी कैप सी कैप माइनस बी कैप ए कैप सी कैप, ये मल्टीप्लाई हुआ है अभी। उसके बाद माइनस सी का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस सी कैप ए कैप बी कैप। देखो
सी ए बी, यहां माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी बी ए प्लस सी कैप बी कैप ए कैप, ये हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है पर कोई बात नहीं, ठीक है। और यहां तक सोल्व हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखो प्लस है, प्लस लगाऊंगा, देखो बी कैप ए कैप सी कैप, यही है, माइनस बी कैप सी कैप ए कैप, यही है, माइनस माइनस यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लिखूंगा ए कैप सी कैप बी कैप। कुछ ज्यादा ही टेढ़ा लिख दिया है ना, कोई बात नहीं, अभी चीजें समराइज हो जाएंगी। तो लास्ट में लिखता हूं प्लस प्लस सी ए बी सी कैप बी कैप ए कैप, सॉरी सी ए बी सी ए बी सी ए बी, ठीक है। थोड़ा यहां से स्टार्ट किया वहां जा, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो क्या कुछ कर रहा है, देखो ये माइनस बी ए सी और ये प्लस का बी ए सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का सी ए बी और ये प्लस का सी ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्या कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो मेरे पास क्या बचा, ए कैप बी कैप सी कैप प्लस सी कैप बी कैप ए कैप माइनस बी कैप सी कैप ए कैप माइनस ए कैप सी कैप बी कैप। क्या होता, देखो क्या ये दोनों टर्म सेम है, देखो ए कैप बी कैप सी कैप प्लस का है, ये रहा, ये क्या था LHS था, प्लस CBA प्लस CBA, ये रहा प्लस CBA, माइनस BCA, ये रहा माइनस BCA, माइनस ACB माइनस ACB, यानी LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, यानी जो कंप्यूटेशन है उससे हमने प्रॉपर्टी से प्रूव किया कि जो दो समीकरण दी गई थी बिगिनिंग में, क्या दी गई थी, मैं याद दिला दूं, A, B, C, ये कंप्यूट कर रहे थे, इक्वल टू किसके था, इक्वल टू था A, B, C प्लस किसके इक्वल था, C या B, A, C, BAC, ठीक है। इसके इक्वल थी, इसको ओपन किया तो हमारे पास ये आया था, और इसको ओपन किया तो हमारे पास क्या आया था, ये आया था, ठीक है। ये आया था, लेकिन काट पीट के क्या बचा, ये बचा, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं LHS इक्वल टू RHS, क्या हुआ, हेंस प्रूव हुआ। मैं तरीका बता देता हूं कैसे किया, दोबारा तरीका क्या है, तरीका वही है जो सिंपल करने का तरीका है। मैंने कहा था, देखो एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लूंगा, देखो इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, इसका मिटा रहा हूं, देखो A, B, C, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, A, B, C, ये क्या हो रहे हैं, कम्यूट हो रहे हैं। कैसे कम्यूट करेंगे, ये कम्यूट करेंगे
पहले ए को बी सी से कम्यूट कराओ। ये रहा ए। तरीका क्या है देखो, तरीका देखो यहां लिख रहा हूं, ए कम्यूट कर रहा है बी के साथ, ठीक है। मैं गैप नहीं कर रहा हूं, थोड़ा चीजें जल्दी हो जाएंगी। तो कैसे कम्यूट करेगा, ए बी माइनस बी ए, इस तरीके से कम्यूट करेगा। देखो देखो, ए इसको मानो और बी इस पूरी टर्म को मानो, तो ए के बी और बी क्या है मेरे पास, कोमा हट गया, माइनस बी ए, बी क्या है, बी कोमा सी और ए। कैप लगा दो थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब इसको ओपन करूंगा, मेरे पास क्या है, ए है, मेरे पास क्या है, ए है, और बी को ओपन करूंगा, देखो बी सी माइनस सी बी, ये तो सीक्वेंस है, देखो बी सी माइनस सी बी, एक बार आगे की तरफ एक बार पीछे की तरफ। ये समझाने का तरीका है कि तो ये, और तुम कैसे समझते हो इन चीजों को, ठीक है। बी सी माइनस सी बी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस, अब ए को तो आपने ओपन कर लिया, यानी कोमा हटा लिया, तो इस बार इसको करूंगा, देखो बी सी माइनस सी बी मल्टीप्लाई में ए। अब जो क्रम है वो बदलना नहीं चाहिए। यदि जैसे ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी लिखोगे, माइनस ए सी बी लिखोगे, ठीक है, माइनस, यदि आगे है तो ए आगे लिखना है, ऐसे नहीं सी बी ए का भी मतलब वही है, क्योंकि सी बी से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं मतलब बदल जाएगा। यहाँ क्या है, संकारक है, ऑपरेटर्स है, मतलब जो परिणाम है वो बदल जाएंगे। माइनस क्या होगा, माइनस देखो बी सी ए माइनस सी बी ए, इस तरीके से सोल्व करें। उसके बाद इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करवाए, और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन काफी रहेगा। उसके बाद आइगन मान, आइगन फंक्शन, आइगन फलन क्या होते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बताऊंगा आइगन फलन क्या होते हैं। आइगन फलन हुआ आइगन, मान लो कोई फंक्शन f(x) है जिस पर कोई संकारक a गैप है, अप्लाई किया जाए तो उससे एक फंक्शन मिले और उसके साथ कोई वैल्यू मिले, अगर लैम्बडा है या अल्फा लिख दो, अल्फा है। ऐसी स्थिति में मैंने क्या कहा, कोई फंक्शन है f(x), यदि वो परिणाम देता है अल्फा f(x), यानी एक संख्या के साथ गुणा में वही फलन मिलता है जो यहां लिखा हुआ था। एक संख्या मिलती है और उसके गुणा में एक वही फलन मिलता है जो जिस पर हम क्या लगा रहे थे, कोई संकारक या ऑपरेटर लगा रहे थे। मैंने कहा एक है किसी फलन पर संक्रिया करता है और वही फलन मिलता है और उससे गुणा में एक संख्या मिलती है जिसे मैं कह रहा हूं अल्फा। तो इस फलन को आइगन फलन, क्या आइगन फलन, और इस मान को आइगन मान कहा जाता है, आइगन मान कहा जाता है। ये क्या है, संकारक, ये क्या है, संकारक। और इस फलन को आइगन फलन और इस मान को आइगन मान कहा जाता है। ध्यान रखना, यह मान कोई संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 10 20 50 100 200 ऐसी संख्या होनी चाहिए, कोई चर राशि में नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छा, जैसे x y x होते हैं ना, जैसे 2x में x क्या है, अच्छा है, तो ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए।
उसका मान होना चाहिए क्या है, अल्फा। इस मान को ही आइगन मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइगन मान कहा जाता है। लिखो हेडिंग डालना, आइगन फलन एवं, क्या लिखोगे, आइगन फलन एवं आइगन मान। आइगन फलन एवं आइगन मान, इसमें लिखना यह है कि लिखो माना कि फलन, माना कि फलन fx पर, माना कि फलन fx पर संकारक, संकारक एक एक का संक्रिया करने पर, संक्रिया करने पर परिणाम, संक्रिया करने पर परिणाम ये आता है, एक एफ एक्स, एफ डैश एक्स आता है, परिणाम यह आता है। और क्या लिखोगे, ए डैश एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, क्या है, परिणाम है। जहां एफ एक्स, कॉमा एफ डैश एक्स से बिल्कुल भिन्न है, एफ डैश एक्स से बिल्कुल भिन्न है, भिन्न है यदि इसी लाइन में कंटिन्यू, यदि एफ डैश एक्स इक्वल टू अल्फा एफ एक्स हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू लैम्डा अल्फा एफ एक्स हो तो fx को आइगन फलन, fx को आइगन फलन fx को आइगन फलन तथा अल्फा जो कि एक स्थिरांक है, कोमा को, जो कि एक स्थिरांक है को आइगन मान कहा जाता है। आइगन मान कहा जाता है, अल्फा को आइगन मान कहा जाता है। ये समीकरण लिखोगे, एक है एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एफ एक्स, ये समीकरण लिखोगे, जहां लिखोगे संकारक, आइगन मान, आइगन फलन, और नीचे लिखोगे उपरोक्त समीकरण को आइगन समीकरण कहा जाता है, आइगन समीकरण कहा जाता है। उदाहरण d अपॉन dx e की पावर ax, उदाहरण लिखना है d अपॉन dx e की पावर x, वो किसके इक्वल होगा, देखो ये क्या है, e की पावर जो भी होगी उसका अवकलन तो ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जो पावर है उसका अवकलन दोबारा किया जाता है, ये तरीका होता है अवकलन करने का, है ना। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a। तो यहाँ a क्या है, a है आइगन मान, क्या है, आइगन मान। यदि ऐसे लिख सकते थे, देखो थोड़ा सा
उदाहरण थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूं, इसको ऐसा लिख सकते थे, मान लो 3x लिख रहा होता तो हमारे पास वैल्यू क्या आती, 3e की पावर 3x, क्या आती 3e की पावर 3x। तो यहाँ 3 क्या है, यहाँ 3 है आइगन मान, और e की पावर 3x क्या है, आइगन फलन। और इस समीकरण को आइगन समीकरण कहा जाता है। लिख लेना, आइगन मान इक्वल टू 3, आइगन मान इक्वल टू 3। आइगन फलन तुम्हें पता ही है, आइगन मान क्या है 3 है। इस तरीके से आइगन फलन है, आइगन मान कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके पोस्टुलेट्स पढ़े जाएंगे, यानी अभी ग्रे। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।